लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। कुछ कुछ और चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उन सब का डिस्कशन भी करेंगे। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको जानना, सोचना, समझना ज़रूरी है। और वॉर वगैरह का जो चल रहा है वो तो इस हाल में पहुंच गया है कि कोई मतलब जो कल ही इधर से स्टेटमेंट आया था ना आपके सऊदी से कि यार हमको ना अकेला ये लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट हर मिडिल ईस्ट कंट्री का यही कहना है कि एक हमारे यहाँ पहले बेस बनाया, चलो हम ही ने बनाने दिया। हमने ये सोचा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, अभी तो ये हाल हो गया है कि खाली इसको इसराइल को बचाना है, उसके चक्कर में हम सबको छोड़ दिया है अकेला। तो अब कुछ कर नहीं सकते, मतलब अब लेसर एविल वाला हाल है कि तुम लोगों ने ही चूज किया था कि भाई हमको कैसे लोग चाहिए, तो यू हैव चूज इन द पर्सन कि भाई हमारे लिए लेसर एविल यूएस ही है। तो अब झेलो उसको, क्या कर सकते हो। तो वही वाला हिसाब होके अभी रखा है। यूएस ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह से लेज़र गाइडेड मिसाइल्स और जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह का टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि इनके आयरन डोम वगैरह भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसराइल के, जबकि इसराइल पहुंचने के बीच में 8-10 इंटरसेप्टर्स के पॉइंट लगे हुए हैं इसके यूएस के। उसके बाद रशिया, सॉरी, इसराइल का खुद का डिफेंस सिस्टम है। सबको ये पार करके इनके मिसाइल्स मार पा रहे हैं। यही इनको सबसे बड़ा पेन पॉइंट दे रहा है। एंड वर्स्ट पार्ट, इट इज अगेन एन इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो। अगर मैं बताऊं आपको सिंपल कैलकुलेशन, तो इन्होंने जो ड्रोन्स बनाए हैं, जो जो इनके छोटे वाले जो ड्रोन्स हैं, वो 20 से 25 लाख में बन जाते हैं। कुछ लोग ये भी रूमर कर रहे हैं कि $10,000 का भी कभी कभी कॉस्टिंग है उनका। और वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस को जो सिस्टम्स यूज करने पड़ रहे हैं, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल तक स्ट्राइक्स मारने पड़ रहे हैं। तो एक एक इंटरसेप्शन का 100-100 करोड़ कॉस्टिंग आ जा रहा है। तो कितना पानी में पैसा बहा हो गया। और अब तो यूएस में भी प्रोटेस्ट इस चीज के चालू होने लग गया है कि भाई दूसरे के लिए हम क्यों जाके लड़ रहे हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि जैसे हमारे वाले को एप्स्टीन के नाचने के लिए डरा के रखा गया है ताकि हम कहीं से ऑयल नहीं खरीद पाए, सेम उसको भी तो वही डरा के रखा गया है ना। ठीक है, अभी ये हाल होके रखा है कि दुनिया ऐसे आदमी का सपोर्ट कर रही है कि हाँ यूएस अच्छा कर रहा है, जिसको मतलब कि लिटरली क्या ही कहा जाए, जितना पॉसिबल क्राइम्स हो सकता है हर क्राइम में उसका नाम है। और वॉर क्राइम तो वो अब कर ही रहा है। एक स्कूल ने मार दिया वहां पे बम, और 155 बच्चे मर गए, और गर्ल्स स्कूल में मारा। क्या लॉजिक से। अब बाद में बोल देंगे सब कि नहीं नहीं उसके अंडरग्राउंड में ये लोगों ने बम रखा था। हर जगह तो ये लोग यही बहाना मारते हैं ना। तो अब कहने के लिए कुछ अच्छा लोग कह सकते हैं, कुछ बुरा लोग कह सकते हैं, बट मैं तो यही मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कोई है तो यही लोग हैं। जो लोगों ने मतलब लिटरली इस तरह का हाल करके रखा है कि सबको डरा के रखो, सबको नचा के रखो। अब जैसे अभी क्या हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स में भी ऑयल के दाम अचानक से बहुत शूट कर गए हैं। अगर आप साल के बिगिनिंग की बात करें तो ऑयल हार्डली कितना चल रहा था, $57-58 पर बैरल चल रहा था। अब वो बढ़ के 80 पहुंच गया है। गोल्डमैन सैच वगैरह सबके रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि ये बढ़ के यहां भी आ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, 100 तक जा सकता है। और इमेजिन करिए हमारी कंट्री जहां पे हमारा डॉलर टू आईएनआर ऑलरेडी डिप्रिशिएट होते थे, 90 चला गया था, आज 92 क्रॉस कर गया। तो आप इमेजिन करो कि हर चीज कितनी महंगी हो सकती है, क्योंकि ऑयल जिस प्राइस में हम ले रहे थे उसका ऑलमोस्ट डबल पहुंचने वाला है बस 3 महीने के अंदर। दिसंबर में जिस प्राइस पे आप लेते थे, आज अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका प्राइस ऑलमोस्ट डबल निकल के आएगा। तो सिर्फ ऑयल हम डबल प्राइस पे खरीदेंगे आप। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि नहीं अभी तो इमीडिएट प्लान नहीं है बढ़ाने का। इसलिए नहीं प्लान है क्योंकि हमारे यहाँ कैलकुलेशन 15 दिन के एवरेज पे चलता है, तो एक दिन के बढ़ने से उसका असर नहीं पड़ता है। बट 5-6 दिन बीतने दीजिए, अब देखिएगा फिर कैसे ऑयल के दाम बढ़ना चालू होते हैं। और प्रॉब्लम ये होगा कि एक बार बढ़ जाएगा तो फिर ट्रांसपोर्ट में उसी का यूज होना है, हर एक चीज महंगी मिलेगी। तो कहाँ से आएगा पैसा इतना, गरीबों का मतलब क्या हाल होने वाला है। इन्फ्लेशन परपेचुअली बढ़ जाएगा और कोई उसके बाद हिसाब किताब नहीं बैठेगा। तो क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का हाल होके रखा है कि हर चीज में हम बुरी तरह के ट्रैप हो चुके हैं। और इतना बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं ना, मैं सच बताता हूँ आपको लिटरली, कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है एज ए कंट्री हमारे पास, rather देन
बीइंग सबमिसिव कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि अ, समझ ही सकते हैं आप लोग, जो एप्स्टीन के कारण वहां पे वॉर चालू हो गया, ताकि एप्स्टीन फाइल का डिस्कशन ना हो, तो हमारे यहाँ कैसे हम ऑयल खरीद लेंगे रशिया से, जबकि रशिया ने आज कहा है कि दे आर रेडी टू गिव एडिशनल ऑयल सप्लाईज टू इंडिया एंड चाइना, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हमारे पास जगह कहाँ है, लेना उधर ही से पड़ेगा। अच्छा, अब हमने कोई कभी किसी के लिए स्टैंड भी नहीं लिया है कि कोई हमारे लिए कोई स्टैंड ले, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बट चूंकि चाइना ने डायरेक्टली हेल्प किया है ईरान को, तो ईरान ने क्या कहा है कि सिर्फ चाइनीज वेसल्स हम अलाउ करेंगे जाने को, या सिर्फ चाइनीज ऑयल टैंकर्स हम जाने को अलाउ करेंगे। तो आप मतलब समझ रहे हो कि चूंकि उसने फेवर दिखाया, तो इन लोगों ने भी फेवर का रिटर्न दिया। अब हम तो किसी के संग कोई वैसा रिलेशन रखते नहीं है कि हम किसी के सपोर्ट में कभी आए, तो हमारे लिए भी कोई सपोर्ट में आता नहीं है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई हमारे लिए जब पाकिस्तान के संग वॉर होता है तो कोई सपोर्ट में नहीं आता, तो हम भी किसी के सपोर्ट में नहीं जाते हैं। बट कभी कभी ना जरूर आपको दोस्त बनाने चाहिए, दोस्त कुछ तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हर सिचुएशन में आपके संग खड़े रहें। अपनी कुछ कमियों को छुपाने के लिए हम अपनी दोस्तियों को खराब कर लें, ये समझदारी की बात नहीं होती है। बट ठीक है, कौन ही समझाए ये सब चीज़ों को। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, क्रिप्टोस बहुत तेज़ी से शूट किए हैं, तो सब जगह यही चल रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया क्रिप्टो इतना शूट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो नहीं शूट करना चाहिए था ना, बट कर रहे हैं। तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, जबकि वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्रिप्टो गिरना चाहिए था। आप जाके एक बार रशिया यूक्रेन के वॉर का समय का देखो, जैसे ही 2-4 दिन तक तो क्रिप्टोस गिरे, बट जैसे ही लोगों को समझ में आ गया ना कि ये वॉर और लंबा चलेगा, पैसे वाले लोगों ने, हर कंट्री में कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोगों ने अपने एक्चुअल मनी को कन्वर्ट किया क्रिप्टो में और भाग गए अपने देश को छोड़ के। सेम चीज़ अभी मिडिल ईस्ट वाले कर रहे हैं, ईरान वाले तो बेचारे ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, बट मिडिल ईस्ट वाले तो सब यही कर रहे हैं अभी करेंटली, कि अपने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपना रास्ता नाप रहे हैं, और उसके कारण क्रिप्टो में बाइंग प्रेशर आ रही है। प्लस आज एक दो क्रिप्टो रिलेटेड अप्रूवल्स भी आए हैं यूएस में, तो उसके कारण भी क्रिप्टो का थोड़ा सा आपका प्राइस वगैरह थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखते हैं। 73 पे बिटकॉइन आ गया, आपका एथीरियम 2150 पे आ गया, तो अच्छा खासा मूव तो दिया है, देखिए नो डाउट कि अच्छा खासा मूव नहीं मिला है, अच्छा खासा ही मूव मिला है। अब ये कितना टिकता है, कितना क्या होता है, वो देखना पड़ेगा बस। इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स क्या करें, ग्लोबली के तो हम हर चीज़ की बात कर ले रहे हैं, इंडियन मार्केट्स के इन्वेस्टर्स क्या करें। देखिए लास्ट 2 साल से मार्केट कहीं तो गया नहीं है, इसी रेंज में ही चल रहा है। अभी हम 24,300 की बात कर ले, तो ऐसा तो है नहीं, ये लास्ट 2 साल में मार्केट इस ये लेवल पे 10 बार आ चुका है, तो कहे कि बहुत गिर गया है या बहुत बढ़ गया है, दोनों ही चीज़ सही नहीं है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो जाना सही है, ना वो हो जाना सही है। ये मान के चलिए कि हम अभी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है मार्केट, आपको एक एसआईपी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का मौका देता है, यही मान के चलिए, ज़्यादा खुश रहेंगे कि मार्केट आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का मौका दे रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अभी बना पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा बात रहेगा। वही वाला कहानी है अभी, जो बना लिया वो समझदार, जो नहीं बना पाया वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो यही चीज़ अभी मान के रखिए, कोशिश करिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है। एसआईपी वगैरह का एवरेजिंग करते रहिए और देखते रहिए, एसआईपी जो चल रहा है वो चलने दीजिए, पैनिक ज़्यादा मत करिए। यही 3-4 चीज़ें हैं, और तो मैं क्या ही समझाऊँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझ तो नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे को कितना ही चीज़ समझ में आता है, ना के बराबर ही कोई चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं, आप लोग तो पता ही है। बट हाँ, एक ही चीज़ कहूँगा, पैनिक ज़्यादा करके कोई लाभ नहीं होने वाला, किसी को ही नहीं होता तो आपको कहाँ से होगा। पैनिक में जो भी आज तक जिन्होंने भी पैनिक किया है कोई भी चीज़ में, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आपको भी नहीं होगा। पैनिक मत करिएगा, बस इतना ही मेरे को कहना है कि पैनिक ज़्यादा मत करिएगा। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग तो सब मेरे को बेवकूफ़ डिक्लेयर करके रखे ही हैं, तो जब आप लोग खुद ही समझदार हैं तो मैं क्या ही समझाऊँ।
कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउन साइड वैसा नहीं दिखा रहा है, तो चूंकि नहीं दिखा रहा है इसलिए हम उसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउन साइड दिखा रहा होता तो वैसा डिस्कशन करते हैं, बट वैसा ऐसा तो कुछ नहीं दिखा रहा है मार्केट। तो चूंकि नहीं दिखा रहा है तो हम नॉर्मल डिस्कशन ही करेंगे। रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर सबका यही है कि सर बहुत शूट कर गया है, क्या करें। देखिए, जब तक ये दुनिया में पागल लीडर्स बैठे हुए हैं और जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लीडर जिंदा हैं, गोल्ड एंड सिल्वर्स ऊपर जाते ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि हमारे हमारे क्या दुनिया के हर देश के लीडर का यही होके रखा है, दे ऑल आर इनटू सो मच ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट कि उनको अपने पब्लिक का कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उनके लिए वॉर लड़ना, ट्रेड डील वगैरह झमेला करना, डिस्प्यूट खड़ा करना, ये करना वो करना आम बात है, और वही वो आम बात को अभी कर रहे हैं। तो यही ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ सोचिए मत। मैं कितना भी कह लूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बहुत लोग मुझे ही ज्ञान लिखते हैं, तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ आपको, मैं कब से बना रहा हूँ, शायद मतलब अभी अभी करंटली जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें सबसे पुराना मैं हूँ। जो नए लोग आते हैं उन्हीं को मेरे पे बहुत डाउट रहता है, बाकी पुराने लोग तो सब अभी भी जुड़े ही हुए हैं संग में, खुशी से ही देख रहे हैं लोग, और सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उन लोगों का ज़्यादा फोकस करूँ कि जो नए 2-4 दिन के लिए आते हैं लोग, क्योंकि हर आदमी जो नया आता है उसका लाइफ में मार्केट मार्केट में लाइफ 6 महीना ही होता है। तो उसमें से 6 महीना वालों पे दिमाग लगाऊं कि जो लोग सालों से साथ में उसमें दिमाग लगाऊं, तो वो लोग सब अप्रिशिएट ही करते हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी विद देम। तो मैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता हूँ अब। चलिए लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। और जो लोगों के पास बुद्धि कम है, भगवान करे उन लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, बट सबको बुद्धि आ जाएगी तो फिर सभी ठीक हो जाएंगे ना, तो वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान करे ना आए उन लोगों को बुद्धि कभी भी। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है मार्केट का। ठीक है, 2-3 दिन का जो मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से कुछ लेवल्स वगैरह बनाते हैं अपने। मैंने कल भी जैसे कह ही दिया था कि भाई अब सीधा थर्सडे ही मिलेंगे, तो आज भी मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, सुबह में ग्रुप में बस एक दो चीज़ें लिखी थी कि बुरा ना मानो होली है एंड ऑल दैट, यही सब थोड़ा बहुत किया। और एट द मनी सेंसेक्स का ही प्रीमियम अजीब सा ही था, वो सब मैंने बताया ही। क्रिप्टो में कुछ मूव्स थे, वो सब की बात करी मैंने। और मून पे वॉर लड़ते हैं लोग ना, तो उसका भी मैंने डिस्कशन किया आज कि भाई आज वॉर मून पे वॉर लड़ा जा रहा है। क्रिप्टो, आप इमेजिन करिए क्रिप्टो का क्या कंडीशन है। ठीक है, सुबह से कितना ज्यादा बुलिश होके रखा है। अच्छा एक चीज नोटिस करिए आप, मार्केट जब ऊपर आया भी तो कल का जो पॉइंट था ना, जो कल का डेलो था, उसी पे हर्डल लेके वापस रिट्रेस करके नीचे आ गया है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम दूसरी हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहां से इतनी शार्प सेलिंग आई है जो कि होना नहीं चाहिए था टेक्निकली। ठीक है, अब हुआ है फिर भी। अभी बिटकॉइन इथेरियम ये लोग सब शूट किए हैं, ये भी 2150 के पास आ गया। सुबह में 2000 भी नहीं चल रहा, 1980-90 कुछ चल रहा था, और ये 2150 तक आ गया। तो मूव तो कर रहे हैं ये लोग। अच्छा देखिए सुबह में भी क्या था, 1 मिनट का चार्ट है, अगर इसको मैं 5 मिनट करूं, देखिए 1960-80 इस तरीके का था सुबह में, और अभी भागते भागते ये 2160 तक आ चुका। तो मूव तो दे रहा है, देखिए नो डाउट कि मूव नहीं दे रहा है, अच्छा खासा मूव ही दे रहा है। बिटकॉइन में भी सेम चीज़ है, बुलिश मोमेंटम ही चल रहा है। मेरा मानना ये है कि अपना एक एसएल डिसेंट डिसाइड कर करके एसएल ट्रेल करते रहिए, पार्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, इसमें अब रिवर्सल आपको आना है 2100 के नीचे ही, उसके पहले रिवर्सल नहीं आएगा। वहाँ पे 72,000 के नीचे ही रिवर्सल आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। यहाँ भी जब तक 72 के नीचे नहीं जाए मार्केट, रिवर्सल नहीं आने वाला। बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका है ये, और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू भी हो सकता है। तब तक ले देखिए कितना मूवमेंट आता है, क्या आता है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो रहा है तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डिसेक्स का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेड कर सकते हैं आप। और किसी को मेरे मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो फायर्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे जो मेल आईडी रहेगी उसमें मेल भेजिए,
और क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो डेल्टा और कॉइन डिसेक्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए, उस मेल आईडी में मेल भेजिए तो मिल जाएगा। आते हैं कि कल के लेवल्स क्या देंगे, बट उसके पहले मैं ना सेंसेक्स के ऑप्शन चेन का एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। सेंसेक्स के ऑप्शन चेन में अगर आप नोटिस करेंगे तो 79,100 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 79,100 पे 572 पॉइंट्स एंड 547 पॉइंट्स, यानी कि 1100 पॉइंट एट द मनी स्ट्रैडल पे प्रीमियम है। एक्सपायरी कल ही है। आप डर समझ रहे हो कि 1100 पॉइंट मार्केट गिरा है, प्लस फिर भी मार्केट को 1100 पॉइंट मूवमेंट का डर बना हुआ है। एंड पुट में देखिए आप लॉन्ग बिल्डअप ही है और कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप ही है। इसका मतलब ये तो है कि एक बार तो ये नीचे पुल करेंगे मार्केट को, कितना नीचे ले जाएंगे ये किसी को नहीं पता, बट एक बार नीचे ये तो पुल जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि भाई वहां से आए मार्केट नीचे, ये जो इतने पुट बायर्स हैं वो अपना निकले, कॉल शॉर्ट वाले हैं सब निकले, और कॉल में इतना हैवी प्रीमियम है, यानी कि 71 120 79 120 मार्केट है, 750 760 तक कॉल शॉर्ट वालों को डर भी नहीं है। आप कंडीशन समझ रहे हो कि उतना नीचे तक, मतलब कि समझ लो आपकी 500-600 पॉइंट ऊपर तक ना ये कॉल शॉट वालों को डर भी नहीं है, और एट द मनी स्टैंडर्ड वालों को तो समझ लो कि आप 80,200 तक और 78,200 तक कोई डर नहीं, 78,000 तक अदर कोई डर नहीं है। तो आप समझ लो कि ऑप्शन सेलर कितना बिना डर के हो गया है। बट एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि 1100 पॉइंट प्रीमियम इसलिए भी है कि मार्केट को डर होता है, तो मार्केट ये भी कर सकता है कि दोनों साइड के एसएल्स उड़ाए ऑप्शन सेलर के। प्रिपेयर्ड रहिएगा। और ऑप्शन अगर आप बायर हैं, प्लीज सेंसेक्स में ना ट्रेड करके आप निफ्टी में करेंगे तो ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि थीटा डिके इसमें कंपेरेटिवली कम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 500 पॉइंट कल ही डिके होना है। ठीक है, तो कल ही 500 पॉइंट डिके होना है, ये चीज़ का दिमाग में आप बैठा के रखिए। और इंडिया विक्स आज 23% बढ़ गया, 21 पे आ गया है। इतना हाई इंडिया विक्स में ऑप्शन बायर्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है। बस ये है कि उसमें आपको अपना ग्रीड कंट्रोल वगैरह ये सब ध्यान रखना होगा। तो कल के लिए लेवल्स क्या ध्यान रखें ये देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसके ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन दिखाऊंगा आपको। तो ये तो समझ में आ गया ना कि हर्डल 24,600 पे है। अब मार्केट है 24,480 पे। किसी कारण से मार्केट, ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन है आपकी 20 EMA की, जो कि 25,500 के पास है। तो 25,500 के ऊपर मार्केट निकलता है, अगर 510 पकड़ लीजिए रादर, ठीक है, 25,510 के ऊपर मार्केट निकलता है ना, तो 25,600 तक का इजी मूव है। अप मूव अगर आना है तो 25,600 के ऊपर ही आएगा, जो कि फिर 25,600 के ऊपर अगर मार्केट निकला, जितने ऑप्शन प्रीमियम्स है उसके कारण ये क्लियरली दिखाई देता है कि 25,750 तक भी मार्केट पुल कर सकता है। मेरा मतलब समझ में आया आपको? अगर 25,600 के ऊपर मार्केट निकल गया, 600 पे हर्डल है, अगर 600 पे मार्केट निकाल दिया उसके ऊपर, तो जितना ऑप्शन प्रीमियम्स है उसके कारण क्या होगा कि मार्केट एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है टुवर्ड 750। नाउ अगेन, इससे ट्रेंड चेंज नहीं हो जा रहा है, इससे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड चेंज एंड शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा, शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, क्योंकि एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग मूव्स आते हैं। ठीक है, डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 24,440 का लेवल, 24,440 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 24,320 तक का एक मूव आपको, 300 तक रैदर आप पकड़ लीजिए। 440 के नीचे 300 तक भी एक मूव पॉसिबल है, दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। 300 तोड़ेगा तो फिर इसके लिए हमको बड़ा प्लानिंग करना होगा, जिसके लिए शायद कोई प्रिपेयर्ड नहीं। मेरा जो जयपुर में सेमिनार भी था ना, तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस वहां किया था कि आप नोटिस करो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मार्केट अगर इस जोन में आता है तो ये जोन को होल्ड कर लेना बहुत बड़ा चांस है कि होल्ड कर ले, लेकिन जिस स्पेस पे आया है अब डर बन गया है। एंड ये जोन का अगर निकालता है मार्केट 24,300 के नीचे, तो 24,000 तो ऑब्वियस नंबर दिखाई देता है, उसमें मेरा बोलने से कोई रॉकेट साइंस नहीं हो जाएगा। बड़ा नंबर पता है क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 23,200 का। इसके लिए शायद कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो बोलेंगे सर 18,000 आएगा, बट अभी नहीं, इतना जल्दी प्लानिंग नहीं करते हैं, 18,000 आएगा।
उसके लिए इंडिया को कोई चीज में इन्वॉल्व होना होगा, बट आएगा। बस उस दिन के लिए पैसे बचा के रखिएगा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। अब देखिए, प्रीमियम्स हाई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एट द मनी पे 24,500 पे 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड है। पुट भी भर भर के बाइंग हुई है, बाइंग तो हुई है, सेलिंग भी हुई है। बट आप नोटिस कर रहे हैं एक चीज, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे 450 पे 50 पॉइंट का गैप है, बट प्रीमियम में गैप 20 पॉइंट्स का ही है। उसके नीचे अगेन तो 100 पॉइंट का गैप है, और प्रीमियम में गैप खाली 40 पॉइंट का है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई है, और अगर इंडिया विक्स रिवर्स नहीं करता है, इसी तरह से हाई बना रहता है ना, तो पता है क्या होगा? ऑप्शन बायर जो नीचे भी खरीदता है ना, उसको भी प्रीमियम मूवमेंट इतना मिलेगा कि ओटीएम में भी बैठ के उसको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वो होता है जिसमें ओटीएम ऑप्शन सेलर्स ज्यादा डर में होते हैं, रेदर ऑप्शन सेलर्स ना एट द मनी पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रीमियम वहां पे मिल सकता है उनको। तो ये पूरा ना गेम चेंज हो जाता है जब ऐसा होता है। तो निफ्टी बैंक में आते हैं। अभी देखिए, निफ्टी बैंक तो क्या है कि 2 दिन में इतने लेवल्स तोड़ दिया है, कैंडल पता नहीं कैसे ग्रीन बन जा रही है, बट 2 दिन में इतने लेवल्स ये तोड़ दिया है कि अब ये जो जोन जहां से ये ब्रेकआउट किया था ना, वहां पे आगे खड़ा हो गया है। और ये जोन कहाँ पे है? 58,000 का लेवल है। अब यहाँ से 750 पॉइंट नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 750 पॉइंट टूट जाएगा, बट जिस मोमेंटम में है 750 पॉइंट क्या ही बड़ा बात है। और इतने लाइन्स हैं बीच में, सब लाइन्स को उड़ा देता हूँ। और एक बार 200 डेमा आपको दिखा देता हूँ। इसका 200 डेमा बैंक निफ्टी का 57,400 पे है, यहां से 1,300 पॉइंट नीचे। 58,000 तोड़ेगा ना मार्केट, तो 200 डेमा को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लास्ट टाइम वहीं से रिवर्स किया था, तो एक बार वहां पे सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है। बट अगर वॉर इसी तरह चलता रहा, इन्फ्लेशन का डर इसी तरह बना रहा, तो ट्रस्ट मी 200 डेमा भी काम नहीं आएगा। और 200 डेमा अगर बैंक निफ्टी का गया, तब निफ्टी में 23,200 जो दिख रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट अगेन मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें बस, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, एसआईपी वगैरह ऑन रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसआईपी फ्लो जाने देना है। कल इसकी एक्सपायरी है, कल इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सारे लाइंस उड़ा देता हूँ, ये लाइंस का अभी कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है। कल मार्केट के 79,500 का लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा। अगेन मैंने यही समझाया कि अगर आपको ट्रेड करना है, ऑप्शन बायर हैं, तो सेंसेक्स में मत करिएगा, निफ्टी में कर लीजिएगा, ज़्यादा समझदारी रहेगी। बट फिर भी आप करेंगे अपने जीत के कारण तो करिए, लेकिन 79,500 के ऊपर ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और 79,000 के नीचे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर 78,500 तक का एक डोर मिलेगा। 78,500 भी मार्केट तोड़ता है तो फिर दिक्कत देगा मार्केट, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर सब बुलिश चल रहा है। नेचुरल गैस समहाउ पता नहीं क्या इंटरनेशनल नेचुरल गैस में ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि वो वीक हो गया है। बट क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, मेनली बिकॉज रशिया ने कहा कि वो थोड़ा सप्लाई बढ़ा देगा, तो ग्लोबल डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। तो लेट्स सी। बट क्रूड ऑयल और एनजी गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब गिर गया तो क्या ही कर सकते हैं। एंड सिल्वर का भी वही कहानी है, अभी वैसे ही उसका भी कहानी चल रहा है। और हमारे गोल्ड का तो क्या ही कहना, वो भी उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, दोनों लेवल ध्यान रखिएगा, सब बुलिश मोमेंटम में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।